सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्मोहलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलभूताणं विमलाणं नाणयदंशनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणम् नम्योऽर्णसोऽसिद्धे जानतं खवदिदिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो रूपे हणं वोचे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की 1008वीं महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा वह जीव कितना पुण्यात्मा होगा जो साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में बैठकर तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का पान करता हो। विशेष विशेष जब भव भव का पुण्य इकट्ठा होता है, माँ विश्वास मानना तभी तीर्थंकर की दिव्य देशना सुनने का हमें अवसर मिलता। और वह जीव कितना 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 पुण्य करके आया होगा जिसने साक्षात तीर्थंकर के ही मुख से उनके ही समोशरण में बैठकर दिव्य ध्वनि का पान किया। हम तो फिर भी पंचम काल के हीन पुण्यात्मा हैं। साक्षात भगवान के तीर्थंकर में भले ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर ये भी विश्वास मानना शरद पंडित जी कि कुछ न कुछ पुण्य अवश्य है कि ऐसे खोटे पंचम काल में जहाँ व्यक्ति कंबल में पड़ा होगा, जहाँ अखबारों को चाट रहा होगा, जहाँ उस चाय के प्याले को कप को अपने मुख में रख रहा होगा, ऐसे समय में हम जिनवाणी का पान करने के लिए सब काम छोड़कर आए। जो विशेष पुण्य और विशेष तपस्या करके आता है वो ही जिनवाणी को प्राप्त कर सकता है और जिनवाणी को सुन सकता।
कल समझा था हमने उस पात्र की पात्रता के बारे में, याद है क्या? याद है क्या? दूध किसमें? दूध किसी सामान्य बर्तन में नहीं आता, और जितना जितना विशेष विशेष दूध है उतना उतना विशेष विशेष बर्तन भी चाहिए। एक सामान्य त्रियंश का दूध रखने के लिए बर्तन की इतनी शुद्धता चाहिए, फिर विमल भाई हमारे परिणाम कितने विमल चाहिए, जिससे मैं जिनवाणी को हृदय में धारण करूं। बहुत कुछ पुरुषार्थ हमने किया होगा कि इस श्रुत की इस परंपरा को हम समझने का प्रयास कर। कोई आज तक जो चल रही है कोई तीर्थंकर परंपरा नहीं है, ना कोई आचार्य परंपरा, ना साधु परंपरा, ना उपाध्याय परंपरा, ना सिद्ध परंपरा। आज तक जितनी परंपरा चली है वह श्रुत की ही परंपरा। गुरु से शिष्य ने सुना, शिष्य से पुनः तो वह गुरु बने, उसने अपने शिष्य को सुनाया। सुनते 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 जो परंपरा से हमारे पास आज आगम पहुंचा है वही श्रुत की परंपरा है। क्यों कहा? बहुत सुंदर बात संतोष पंडित जी आचार्य महाराज उस चैत्य भक्ति में करते। जैनम वचनम सदा वंदे। क्या कहा? पूज्यपाद स्वामी ने मां 4 ही शब्द लिख दिए। उस चैत्य भक्ति तो चैत्य की कर रहे थे, जिनालय की कर रहे थे, पर उनसे रहा नहीं गया, श्रुत का विनय वो कर ही बैठे। जैनम वचनम सदा वंदे। सुनाई दिया क्या? सुनाई दिया क्या? कि फिर से वकील साहब कह दूं, जैनम वचनम सदा वंदे। कितने शब्द? 4 ही शब्द, पर पूरे द्वादशांग को उन्होंने प्रणाम कर दिया। जो जैन मतलब जैन नाम लिखने वाले जैन के वचन नहीं तो खुश हो जाएंगे संतोष पंडित जी, जो मैं जैन साहब हूं और मैं जो भी वचन करूंगा वो प्रमाणित और उसके वंदना नहीं। आप मात्र डिग्री के लिए कह दो, कंसेशन के लिए कह दो, या कहीं माइनॉरिटी के एप्लीकेशन के लिए बस जैन बचे हो, वास्तव में आप जैन नहीं हो। जिन्होंने जैन धर्म या जिन धर्म को प्राप्त किया है, जो जिन हो चुके हैं, वास्तव में वही जैनम, वही मात्र जैन नहीं लिखा, जैनम। ऐसे जैन के जो तीर्थंकर थे, जिनेंद्र भगवान थे, उनके वचनों को यानी द्वादशांग को जो दिव्य ध्वनि है उसको सदा वंदे। कह लोगे क्या? जिनवाणी के मां सूत्र भी अगर कंठस्थ करके कंठस्थ नहीं कर पाए, मात्र उच्चारण भी कर लोगे तो विश्वास मानना असंख्यात कर्मों की निर्जरा बैठे बैठे हो जाएगी। क्या करना था? जैनम वचनम सदा वंदे। शरद पंडित जी क्या कहा? जोर से बोलो ना। उपवास था क्या सबका? जैनम वचनम, और जोर से बोलो, जैनम वचनम। जो जिनेंद्र भगवान के ये वचन है सदा ही हमारे लिए के वंदे है, सदा ही हम उनकी वंदना करने योग्य है। वे वचन हमारे लिए ऐसे वचन जो विरला 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 पुण्यात्मा ही भगवान के साक्षात सामने बैठकर सुनता है। ये श्रुत की परंपरा काल की अपेक्षा से भले ही आदिनाथ आदि आदि तीर्थंकर से शुरू हुई, पर ये श्रुत की परंपरा शाश्वत ही है और रहेगी। भले ही काल कितना ही विपरीत आ जाए, भले ही काल कैसा ही आ जाए, पर पूर्ण रूप से श्रुत का आगम का विनाश होगा ही नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से धर्म का
श्रुत का विनाश पंचम काल की अपेक्षा से कह दो, भरत क्षेत्र की अपेक्षा से कह दो, छठे काल की अपेक्षा से कह दो, फिर भी संभव है। पर इस धरा में 2.5 द्वीप में जब तक निर्ग्रंथ मुनिराज है तब तक श्रुत है, या ऐसा कह दो जब तक श्रुत है तब तक निर्ग्रंथ परंपरा भी है। क्यों आज इस श्रुत के बारे में और निर्ग्रंथ परंपरा, श्रुत परंपरा के बारे में हम समझ रहे हैं? क्योंकि वह आज का ही दिन था। पता है आज महावीर भगवान की पूजा क्यों की चंदन भैया? आज हमें इतना ही पता है कि यहाँ पर था, पूजन हो रहा था, हमने भी भैया पूजन कर ली। आज ही वीर शासन जयंती है। मनाते तो कई साल से आए हैं हम वीर शासन जयंती, पर उस आयोजन के पीछे का प्रयोजन हमें अभी तक नहीं पता था। कल 65 दिन पूर्ण होने पर तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 65 दिन केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, कल गुरु पूर्णिमा सबने मनाई, और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से वे तीर्थंकर भगवान की वाणी आज घिरी थी। क्यों शासन है? जैसे तुम्हारे देश में, राष्ट्र में, नगर में किसी पंत प्रधान, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, डीएम आदि आदि का शासन होता है, ऐसे ही जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होकर उनकी दिव्य ध्वनि घिरती है, उस दिव्य ध्वनि से उनका शासन काल प्रारंभ होता है। शासन 3 शब्द है। शासन, जहां आज्ञा का पालन होता है उसको ही शासन कहते हैं, और जहां शास यानी आज्ञा न, वहाँ जहाँ शासन यानी आज्ञा का पालन ही नहीं है, वहाँ कितनी ही बड़ी शासन व्यवस्था धरी रहना काम होने वाला नहीं। पर क्यों ऐसा कहा जाता है कि वर्धमान स्वामी का शासन है? ये तो हमें सबको ही पता है। घर में भी जो हमसे बुजुर्ग होता है, भले ही वह बेटा कितना ही बड़ी डिग्री प्राप्त कर ले, आपसे कई अधिक गुना पैसे कमा ले, पर फिर भी विमल भैया कौन कहला के घर आपकी पहचान होती है? आपके नाम से पिहर वाले अभी कहना लगे, पर आपके दादा परदादा पिताजी के नाम से आपकी पहचान है। वे है क्या? वे अभी दादा परदादा आपके पास है क्या? नहीं है, पर उनका नाम अभी भी है। कई सारे परिवार या कई घर के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जब घर के बुजुर्गों के नाम से ही कार्ड आता है ना। जब भी घर में कार्ड आता है, घर में जो बुजुर्ग होता है उसके नाम से आता है। आज आप कितनी ही लड़ाई कर लेना, कितने ही वाद विवाद कुछ भी कर लेना, पर ये बात मनोज भाई बहुत अच्छे से याद रखना, जब भी विवाद 2 भाइयों में होता है, माना कि 2 भाई 4 भाई है और वे आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे लड़े, पोते लड़े, कोई भी लड़ाई हो, पर जब दादा का नाम लेते हैं तो दादा के नाम से तो कितने दादा, दादा कितने हैं? भले ही सुंदर दाऊ कितने भाई? आप 3 भाई, आप 4 भाई, 4 भाई, और उन 4 भाइयों के बच्चे, वे परिवार इतना बड़ा, पर आप 4 भाइयों के पिता कितने? उन 4 भाई, 4 के एक के 4 संतान, ऐसे करते करते 10-15 संतान, 4 भाई, ये अगर आपस में विकल्प भी कर ले कि नहीं हम सुंदर दाऊ के हैं, हम सील दाऊ के हैं, आप वाद विवाद तो कर सकते हो, पर जब पिता की या दादा की उनको याद आ जाएगी तो दादा और पिता कितने? एक ही थे। ऐसे शरद पंडित जी आप चाहो जितना विकल्प कर लेना, पर सबके परम पिता, जिनके घर में कह दो, जिनके काल में हम रहते हैं, वे परम पिता एकमात्र वर्धमान तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। कर लेना जितना विकल्प करना है माँ, पर परम पिता कौन है?
परमपिता एकमात्र तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और उनके ही आज्ञा में, उनके ही शासन काल में हम रहते हैं। और आज उनका शासन क्यों प्रारंभ हुआ? जिस दिन केवल ज्ञान के बाद पहली बार तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है, उस दिन से उनका शासन काल प्रारंभ होता है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आगम का बखान किया, बनाया नहीं है। तीर्थंकर भगवान आगम को बनाते नहीं हैं, पूर्व तीर्थंकर ने जो कहा था उसी सत्य को बताते हैं। हम बताते कम है, दूसरों को भी बनाते हैं और आगम को भी बनाते हैं। निहाल चंद जी, आगम और दूसरों को बनाना छोड़कर सत्य को बताना प्रारंभ करना। उन्होंने सत्य बनाया नहीं है, आगम बनाया नहीं है, ना दिव्य ध्वनि में उन्होंने कोई तत्वों की प्रणुपना बनाई है। उन्होंने मात्र तत्वों की प्रणुपना बताई है और उनके ही आज्ञा में, उनके ही अनुसार, उनके ही कथन के अनुसार आज हम जी रहे हैं। इसलिए आज वर्धमान स्वामी के उस वीर शासन का प्रारंभ हुआ था, इसलिए वह जयंती मनाई जा रही। जब घर में माँ किसी बालक का जन्म होता है, कितना उत्साह होता है। आज ऐसे ही बालक का जन्म नहीं हुआ, पर बालक के शासन का जन्म हुआ। एक किसी देश का, राष्ट्र का, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी होता है क्या? आपके यहाँ कौन है? जो मोदी जी भले ही इलेक्शन जीत के आ जाए, जीत के आए थे ना, आपने उनको जिता दिया था, वे जीत के भी आए थे, पर पंतप्रधान बने थे क्या? जब तक शपथ विधि नहीं होती तब तक वे आज्ञा देने के लिए, शासन करने के लिए योग्य चुन के तो भेज दिया था। केवल ज्ञान भी हो गया था, गुरु शिष्य का मिलन भी हो गया था, पर शासन आज्ञा प्रारंभ क्यों नहीं हुई थी? शपथ नहीं ली थी। मोदी ने जब तक शपथ नहीं ली थी तब तक मोदी जी का शासन काल प्रारंभ नहीं हुआ था। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान कोई शपथ नहीं लेते, नहीं तो कहते महाराज जी उनकी भी क्या शपथ विधि होती है क्या? कोई राष्ट्रपति नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि घिरना ही उनके, क्योंकि वे असत्य, उनके पास कोई भाषा बची ही नहीं है, ना उभय ना अनुभय, सत्य मात्र सत्य भाषा ही उनकी होती है।